तो पाकिस्तान के लोग बांग्लादेश के लिए बोलने लगे कि भाई इसके साथ गलत किया गया है और यदि अगर इनके साथ सही नहीं किया जाएगा, जस्टिस नहीं किया जाएगा, तो पाकिस्तान को भी बायकॉट करना चाहिए। ये एक मुझे लग रहा है सर, एक सेंटिमेंट में ये भी चीज़ होती है कि आपको पता है हम बुरी तरह पिटेंगे, हारेंगे, तो आप पहले ही ये कहने लग जाओ नहीं वो हमारे दुश्मन है, हम उनके साथ नहीं खेलेंगे, हमारे लोग पसंद नहीं करेंगे और तमाम काफ़ी सारी चीज़ें कह के आप बच जाओ। पाकिस्तान अक्सर ऐसे ही करता है। उसे पता था ये राजनीतिक मंच नहीं है जहां आप पहले कहोगे नहीं हम कल निकल जाएंगे, आज निकल जाएंगे, ये हुड़की दे लोगे, वो घुड़की दे लोगे। ये एक क्रिकेट का मंच है, आईसीसी है, आपकी फाइनेंशियल फंडिंग, आपके ऊपर सैंक्शंस, ये तमाम चीज़ें लग जाएंगी और आपकी टीम में पैसा कहाँ से आ रहा है आप ये भी तो देखो। आप अगर मैच का बहिष्कार कर दोगे, तमाम नहीं खेलोगे, तो वो भी आप देखो। लेकिन हाल के वर्षों में जिस तरह से पाकिस्तान ने आतंकवादियों का सपोर्ट किया, उसकी आर्मी ने आतंकवादियों को बढ़ावा दिया और उन्होंने भारत में आकर अटैक किया, लोगों को, इनोसेंट लोगों को मारा, तब ये उनके खिलाफ सेंटीमेंट हुआ। और आपने इंडिया से मैच, अब पाकिस्तान की जो आवाम है उसकी भी तो अपने सेंटीमेंट्स हैं, पब्लिक सेंटीमेंट्स हैं, वो चाहती है नहीं इनसे नहीं भिड़ेंगे, वहां जाके तो बिल्कुल नहीं भिड़ेंगे। तो ये अपने लोगों को एक समझाना होता है कि नहीं, देखिए क्या है कि आईसीसी का दबाव है और इस वजह से हमें ये मैच खेलना पड़ रहा है। नमस्कार, मैं हिमांशी राजपूत और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस डिजिटल। T20 वर्ल्ड कप 2026 के 2 हफ्ते ही बचे हैं और ऐसे में जो ये पीछे आपको दिख रहा होगा, मोहसिन नकवी इनका नाम है, इन्होंने अपनी देश की लुटिया डुबो दी है। इसकी और बांग्लादेश की दोनों की ड्रामेबाजी है, वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। पहले बांग्लादेश ने T20 खेलने से मना कर दिया और उसी में फिर पाकिस्तान की एंट्री होती है। पाकिस्तान कहता है कि बांग्लादेश के साथ आपने दुर्व्यवहार किया और आप हम भी नहीं खेलेंगे। वहीं अब आईसीसी इस पर आग बबूला हो गया है और उसने पाकिस्तान की हेकड़ी निकाल दी है। पाकिस्तान को उसने साफ चेता दिया है कि अगर टूर्नामेंट से बाहर गया तो फिर आपको गंभीर नतीजे भुगतने पड़ेंगे। बस इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी हैं, अजीत जी हैं हमारे साथ और उज्जवल जी है, तो चलिए इनसे बात करते हैं। तो अजीत जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम हो रहा है और आप तो देख ही सकते हैं कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश की लुटिया तो पहले डुबो ही दी, अब अपनी भी मतलब अपने तरीके से भी अब अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने वाला है। ऐसे में क्या लगता है, क्या पाकिस्तान भी वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगा? देखिए, सबसे अहम बात ये कि ये बवाल बांग्लादेश से शुरू हुआ और बांग्लादेश ने बोला कि भारत में इस समय माहौल सही नहीं है क्रिकेट खेलने के लिए, खास करके बांग्लादेश के खिलाड़ियों का, क्योंकि यहाँ पर जो 2 साल से बांग्लादेश में चल रहा है, उसके यहाँ पर चूँकि हिंदू मेजॉरिटी में है, तो उनके लिए सुरक्षा के लिए सही नहीं है। आईसीसी को बताया गया कि भाई हम इंडिया नहीं जा सकते हैं और हमारे मैचेस, जिस तरह पाकिस्तान के मैचेस श्रीलंका में हो रहे हैं, तो हमारे भी एक न्यूट्रल वेन्यू दिया जाए। भारत को पहले ऐसा वेन्यू दिया जा चुका है, एशिया कप का मामला था और भारत ने दुबई में खेला था। तो बांग्लादेश के बात हुई, लेकिन बाद में आईसीसी ने मना कर दिया कि नहीं, सुरक्षा का कोई खतरा नहीं है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट मांगी, इंडिया में बोर्ड से मांगी और भी लोगों से मांगी, तो सुरक्षा के लिए खतरा यहाँ पर नहीं दिखा, तो उन्होंने वेन्यू चेंज करने से मना कर दिया। अब पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं और जो पुराने क्रिकेटर हैं कि भाई जब इंडिया के लिए बदला जा सकता है तो बांग्लादेश के लिए क्यों नहीं बदला गया, और पाकिस्तान के लिए भी बदला गया है, क्योंकि पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में इंडिया नहीं आएगा, सिर्फ वो श्रीलंका में अपने सभी मैच खेलेगा। भारत के साथ जो मैच है उसका 14 फरवरी को या 15 को वो कोलंबो में खेला जाएगा। तो पाकिस्तान के लोग बांग्लादेश के लिए बोलने लगे कि भाई इसके साथ गलत किया गया है और यदि अगर इनके साथ सही नहीं किया जाएगा, जस्टिस नहीं किया जाएगा, तो पाकिस्तान को भी बायकॉट करना चाहिए। अब यहाँ पर आईसीसी की एंट्री होती है और उसकी तरफ से उसके जो बड़े सोर्स हैं उन्होंने बोल दिया कि हम, जो पाकिस्तान की सुपर लीग है, जो क्रिकेट खिलाड़ी खेलते हैं, विदेशी खिलाड़ी भी जाते हैं, तो आईसीसी ने कहा कि हम आप पीएसएल बंद कर देंगे, कोई विदेशी खिलाड़ी नहीं जाएगा। आपकी जो बायलैटरल सीरीज़ है, यानी जो किसी कंट्री से आप मैच खेलते हैं, वो ख़त्म कर देंगे और बहुत गंभीर परिणाम आपको भुगतने पड़ेंगे। एक तरह से क्रिकेट का एक आपातकाल कह सकते हैं। तो इससे जो है पाकिस्तान डर गया और आज उन्होंने अपनी टीम 15 सदस्यीय उन्होंने डिक्लेयर कर दी। उम्मीद है कि वो T20 में जो पहले कह रहा था, जो उसके खिलाड़ी कह रहे थे कि हम नहीं खेलेंगे, ऐसा नहीं होगा और वो खेलने जाएंगे अपने सभी मैच श्रीलंका में।
तो कुल मिला के पाकिस्तान जो है उसकी हेकड़ी निकाल दी है भारत ने। जैसे कि पाकिस्तान का एटीट्यूड हर वक्त देखने को मिलता है, हर बार उसका जो एटीट्यूड है आपको देखता ही है, अलग लेवल का है। बांग्लादेश की भी इसने लुटिया डुबो दी और बांग्लादेश तो अपना ही नुकसान करा बैठा है इस पाकिस्तान के चक्कर में। नहीं, आप देखो, ये पाकिस्तान को समझना चाहिए और जानता भी अच्छे से। मुंह की खुराक थी, मतलब पहले आपने मना किया, फिर टीम की घोषणा कर दी। ये कोई राजनीतिक मंच तो था नहीं। जब आपने ये चुनौती दी, ये कहा कि हम सोचेंगे, हमारे यहाँ सोचा जाएगा कि हम खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, उसके ठीक एक दिन बाद आपने टीम की घोषणा कर दी। उसके बाद आपको ये पता था कि आईसीसी जिस तरीके से सैंक्शंस, जिस तरीके से आईसीसी ने भी अपना मुंह दिखा दिया। उसने भी एकदम कहा कि आप फिर अगर आप पीछे हट रहे हो तो फिर अंजाम भुगतने को तैयार हो। तो मोहसिन नकवी को तुरंत इस बात का ये जिक्र हुआ और सोचा, और उसके बाद ये टीम निकालनी पड़ी। पाकिस्तान अक्सर ऐसे ही करता है। उसे पता था ये राजनीतिक मंच नहीं है जहां आप पहले कहोगे नहीं हम कल निकल जाएंगे, आज निकल जाएंगे, ये हुड़की दे लोगे, वो घुड़की दे लोगे। ये एक क्रिकेट का मंच है, आईसीसी है, आपकी फाइनेंशियल फंडिंग, आपके ऊपर सैंक्शंस, ये तमाम चीजें लग जाएंगी। और आपकी टीम में पैसा कहां से आ रहा है, आप ये भी तो देखो। आप अगर मैच का बहिष्कार कर दोगे, तमाम नहीं खेलोगे, तो वो भी आप देखो। प्लेयर्स में आपके देख लो, पाकिस्तान में तो एक पुरानी कहावत है कि आप फॉर्म में हो ना हो, आपका नाम जरूर होगा। और वही आप देखो, जो इस बार टीम आई है विकेट कीपिंग में, 3-3 नाम आप देखो। मतलब एक नाम पे आपको भरोसा ही नहीं हो पा रहा है, आपको 3-3 नाम हर बार की तरह देने पड़ रहे हैं, इस बार भी आपने दिया। तो ये पाकिस्तान की पुरानी आदत है। वहां के नेताओं ने जिस तरीके से पाकिस्तान की लुटिया डुबोई है, उसी तरह से आपके पीछे इस आदमी ने अपनी टीम की लुटिया डुबो रखी है। और हर बार इंटरनेशनल बेइज्जती का शिकार होना ही पड़ता है इसको। इस बार भी वही हुआ और दुनिया भर में ये चर्चा चल रही है। और चर्चा सबसे ज्यादा इसी आदमी की चल रही है, मोहसिन नकवी की। एशिया कप को लेकर के हम बात कर रहे थे ना, एशिया कप में, एशिया कप से तो बहुत प्यार है इस आदमी को, ये अपने यहाँ ट्रॉफी लिए चला गया था। तो ये वो लोग हैं जो चाहे मैच जीते ना जीते, इन्हें दिखता है शिकार, ये ट्रॉफी ये हम उठा के ले जाएंगे, हम छीन के ले जाके भाग लेंगे, हमें मिले ना मिले उससे मतलब नहीं है। हम प्रैक्टिस करें ना करें, ट्रेनिंग ले ना ले, हम जीते ना जीते उसका मतलब नहीं। जैसे आपने पाकिस्तान की आर्मी देखी होगी ना, तमाम बैच लगा करके चलते हैं, पता नहीं इन्होंने कौन से युद्ध जीते, कौन से युद्ध का इन्हें अवार्ड मिला है नहीं पता, लेकिन ये बैच लगाकर चलते हैं। ऐसे ये टीम जब आप देखोगे ना, तमाम अवार्ड इनके उसमें रखे होंगे पीसीबी में, लेकिन इन्होंने कौन से मैच जीते, क्या जीते, ये कुछ नहीं पता होगा। ये छीन के भागने वाले ट्रॉफी हैं और हुड़की देने वाले लोग हैं, वही इस बार भी इन्होंने किया है, आप देखो। तो जिस तरीके से पाकिस्तान की एंट्री हुई बांग्लादेश के विवाद में, आपको नहीं लगता ये पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश के कुछ ज़्यादा ही करीब जा रहा है लगातार? बिल्कुल, देखिए बांग्लादेश जब बना था तो पाकिस्तान था वो, और पाकिस्तान से आज़ाद होकर बांग्लादेश बना, और बांग्लादेशियों में पाकिस्तान के प्रति बहुत नफ़रत थी। लेकिन अब देखिए तो चूँकि वहाँ पर इंडिया के खिलाफ सेंटिमेंट्स वहाँ पर लोग जो कट्टरपंथी है वो भड़का रहे हैं, और इसी से पाकिस्तान खुश हो रहा है कि बांग्लादेश जो पहले भारत के करीब था वो भारत से दूर हो रहा है और पाकिस्तान के करीब जा रहा है। लेकिन क्रिकेट में ऐसा पहले नहीं होता था। क्रिकेट में सारे खिलाड़ी एक साथ खेलते थे और काफ़ी मेल जोल हमने देखा कि जब जहीर अब्बास और जावेद मियांदाद वगैरह खेलते थे, यहाँ पर सुनील गावस्कर, कपिल देव, तो एक टीम भावना होती थी और खिलाड़ियों में बहुत आपस में एक अंडरस्टैंडिंग होती थी। लेकिन हाल के वर्षों में जिस तरह से पाकिस्तान ने आतंकवादियों का सपोर्ट किया, उसकी आर्मी ने आतंकवादियों को बढ़ावा दिया और उन्होंने भारत में आकर अटैक किया, लोगों को, इनोसेंट लोगों को मारा, तब ये उनके खिलाफ सेंटीमेंट हुआ। और अभी हमने देखा कि एशिया कप में भारतीय खिलाड़ियों ने हाथ मिलाने से ही, जो कि बहुत बड़ी औपचारिकता है, हमने देखा है कि शुरू से क्रिकेट में होती आई, खिलाड़ी सबसे हाथ मिलाते हैं, क्योंकि क्रिकेट को एक जेंटलमैन गेम माना जाता है और इससे एक तरह से ह्यूमैनिटी को भी बढ़ावा मिलता है। लेकिन एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाया। मोहसिन नकवी एशिया कप में ट्रॉफी देने आए तो भारतीय खिलाड़ियों ने मना कर दिया कि नहीं, हम इस आदमी से नहीं लेंगे। अंडर 20 वर्ल्ड कप चल रहा है, वहाँ पर भी देखिए भारतीय खिलाड़ी पाकिस्तान से हाथ नहीं मिलाते हैं। तो क्रिकेट में अब ये जिस रूप में हो रहा है, इसके लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है और बांग्लादेश भी नहीं समझ रहा है कि वो क्या गलती कर रहा है, क्योंकि क्रिकेट पूरी दुनिया में भारत में सबसे ज़्यादा बिकने वाला चीज़ है। यहाँ पर आप चाहे ऑस्ट्रेलियन बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, उनको भी आईपीएल में अब 24 करोड़ 25 करोड़ रुपया मिल रहा है। तो इंडिया से बाहर उतना पैसा नहीं मिलता है। अगर इंडिया से दूर आप जाएंगे तो आप अपना पूरा करियर ख़त्म कर देंगे, क्रिकेट ख़त्म कर देंगे। इसलिए आपको सोचना चाहिए कि नहीं, कुछ होता उसकी जिम्मेदारी बाद में होती, लेकिन ठीक है, सेंटीमेंट्स ख़राब है। भारत भी तो पाकिस्तान में न जाने कितनी बार गया खेलने, और बांग्लादेश भी गया। तो ऐसा क्रिकेट में इस तरह से बर्ताव करना कि नहीं,
सेंटिमेंट्स हमारे खिलाफ है और हम नहीं भाग लेंगे, वो भी बड़े टूर्नामेंट, आईसीसी के टूर्नामेंट, वो भारतीय बोर्ड की जिम्मेदारी नहीं, वो आईसीसी की जिम्मेदारी है। आपकी सिक्योरिटी और सारे जो भी आपके साथ मतलब कोई भी ऐसा कदम अगर उल्टा होता है तो ये आईसीसी की जिम्मेदारी बनती है। तो इस तरह के कदम उठाने से आपकी क्रिकेट खराब होगी। देखिए इंडियन स्पॉन्सर्स ने अब सब हाथ खींच लिए, वहाँ बैट में जो पैसे मिलते थे स्टिकर लगाने के या और भी स्पॉन्सरशिप इंडियंस सब देते थे, सब ने हाथ खींच लिया। तो इससे तो बांग्लादेश के खिलाड़ियों का ही नुकसान हुआ और पाकिस्तान भी नहीं समझ रहा है। पाकिस्तान भी धीरे-धीरे, अब उनकी क्रिकेट देखिए, भारत को अक्सर वो हराते थे, लेकिन पिछले एक डिकेड में अगर देखिए तो शायद एक आध मैच जीता है पिछले 10 सालों में, बाकी सभी मैच इंडिया ने हराया। तो उनकी क्रिकेट तो और कमज़ोर होती चली जा रही। पहले हमने देखा कि हनीफ मोहम्मद, जावेद मियांदाद, ज़हीर अब्बास, ये इनकी टीम में इमरान खान, वसीम अकरम, शोएब अख्तर जैसे खिलाड़ी हुआ करते थे और भारतीय खिलाड़ियों पर दबाव रहता था। अब ये दबाव उल्टा पाकिस्तानियों के ऊपर आ गया है, तो उनका क्रिकेट खराब हो रहा है और ये अगर अभी तो समझेंगे नहीं, संभलेंगे नहीं, तो क्रिकेट को और बहुत नुकसान पहुंचाएंगे। और भारत तो देखिए लगातार तरक्की कर रहा है। आपका आईपीएल जो है दुनिया का सबसे 1 नंबर का टूर्नामेंट बन गया, इतना पैसा हो गया सिर्फ 15-17 सालों में जो है। तो इसलिए लोगों को समझना चाहिए, बांग्लादेश को भी, पाकिस्तान को भी, अरे आप कि आईपीएल छोड़िए, हमारे यहाँ के जो धर्माचार्य भी मैच खेल देते हैं ना कि स्टेडियम में करोड़ों रुपए का गेम हो जाता है। देवकी नंदन ठाकुर, बाबा बागेश्वर, ये सनातन प्रीमियर लीग का ऐलान किया इस बार और शायद एमपी में मुझे लग रहा होना है, उसमें करोड़ों रुपए की फंडिंग आ जाती है। और जितनी पीसीबी मुझे लग रहा है कि अपना 2 मैच खेल के नहीं जुटा पाएगा, उतना एक मैच में हमारे धर्मगुरु और धर्माचार्य करके दिखा देते हैं। पीसीबी की फाइनेंशियल पोजीशन देखिए सबको पता है। आप अगर इसे मजाक से हटके विश्लेषण के तौर पर देखेंगे, पीसीबी का अगर मैच का आपने अगर बॉयकॉट कर दिया तो सीधे तौर पर आपका जो डिजास्टर, फाइनेंशियल डिजास्टर है, वो क्रिएट हो जाएगा। आप मैच का बॉयकॉट, ये सब बचकानी हरकत लगती है। आप सोचो मैच का बॉयकॉट कर देने से आप अपने पास पैसा कैसे लाओगे? आपके जो पार्टिसिपेशन होगा उसी से तो पैसा आएगा। आप मैच खेलोगे, मैच में टाई अप होंगे, मैच एक टीम हारेगी, जीतेगी, मैच कराओगे, उसी से पैसा आएगा। ये बॉयकॉट जैसी बातें बहुत बचकानी लगती है और मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक दिखाना होता है कि जैसे हम अब मजबूरी में खेल रहे हैं। जब आईसीसी और बीसीसीआई का दबाव पड़ता है तो आपको ये दिखाना होता है, नहीं हम बहुत सख्त हैं और हम इंडिया के साथ तो बिल्कुल नहीं खेलना चाहते हैं, लेकिन देखिए अब हम मजबूरी में, आईसीसी जो कि कह रहा है, तो हम मजबूरी में। ये पब्लिक सेंटिमेंट्स होता है। होता क्या है कि जैसे आपने इंडिया से मैच, अब पाकिस्तान की जो आवाम है उसके भी तो अपने सेंटिमेंट्स हैं, पब्लिक सेंटिमेंट्स हैं। वो चाहती है नहीं, इनसे नहीं भिड़ेंगे, वहां जाके तो बिल्कुल नहीं भिड़ेंगे। तो ये अपने लोगों को एक समझाना होता है कि नहीं, देखिए क्या है कि आईसीसी का दबाव है और इस वजह से हमें ये मैच खेलना पड़ रहा है। और इस वाले टी20 मुझे नहीं लग रहा है कि भारत और पाकिस्तान की सीधे सीधे भिड़ंत होगी, क्योंकि दोनों अलग अलग ग्रुप वेन्यू में है। इसकी संभावना बहुत कम जब तक फाइनल सेमीफाइनल में ना। नहीं, एक ही ग्रुप में है और शुरू के जो मैचेस रहेंगे उसमें एक मैच है 14 फरवरी को या 15 फरवरी को कोलंबो में खेला जाएगा। हाँ, उसके बाद, हाँ, उसके बाद फिर सुपर 8 होगा, उसमें जो है नॉकआउट होगा, लोग क्वार्टर फाइनल्स खेलेंगे, जो हारेगा बाहर जाएगा, फिर 4 बचेंगे, सेमीफाइनल होगा, फिर 2, इस तरह से होगा। और हिमांशी, एक सर आपसे और, चूंकि आप बहुत क्लोजली इसको वॉच कर रहे हैं, टीम का जो 15 सदस्यीय टीम का जो डिक्लेरेशन हुआ है, जो टीम डिक्लेयर करी है, इसमें कैप्टन को लेकर के, गेंदबाजों को लेकर के जो आपने देखा, तो आपको क्या लग रहा है? पाकिस्तान की जो ये हड़बड़ी में निकाली हुई टीम है या हमेशा की तरह फॉर्म में हो ना हो नाम होगा आपका, वो वाली टीम है? देखिए सबसे बड़ी चीज़ कि हैरिस रऊफ उनके बहुत बड़े गेंदबाज हैं और आप देखिए कि ऑस्ट्रेलिया में जो मैच हुआ था तो विराट कोहली ने 1 ओवर में 2 छक्के मारे थे हैरिस रऊफ के। अभी टी20 में अभिषेक शर्मा ने बहुत पिटाई की हैं और उसके बाद तो हैरिस रऊफ को जो है टीम से बाहर कर दिया गया। बाबर आजम को रखा हुआ है लेकिन वो फॉर्म में नहीं है पिछले कई साल से। और इसके अलावा एक बड़ा खिलाड़ी और बाहर हुआ है, हाँ, मोहम्मद रिजवान, जो कि उनके विकेट कीपर रहे हैं और काफ़ी अच्छा प्रदर्शन मिला। 3-3 है इस बार मैंने देखा टीम में। फरहान है, हाँ। और भी है, लेकिन कैप्टन सलमान अली आगा बने हैं। की वजह भरोसा नहीं, बैट्समैन भी हैं, वो विकेट कीपर भी हैं। सिर्फ साहिबजादा फरहान हमने देखा पिछले मुकाबले में अच्छा खेला था उसने, और उसने ये दिखाया था, शो किया था, गन अपना 50 बनाया था। तो वो है, और भी विकेट कीपर है, लेकिन मोहम्मद रिजवान नहीं है। तो जो कि एक मतलब अप्रत्याशित घटना है कि भाई मोहम्मद रिजवान, हैरिस रऊफ, क्योंकि बड़ी पिटाई होती है हैरिस रऊफ की, तो
दोनों नहीं है, बाकी तो वही टीम है। लेकिन सनी गावस्कर बोलते हैं कि नहीं, ये क्लब लेवल की टीम है। वो कहते हैं कि जब हम छोटे थे, मुंबई में मैच देखने जाते थे, तो पाकिस्तान की टीम हमेशा भारत पर हावी रहती थी। लेकिन अब ऐसा लगता है कि क्लब की कोई टीम आ रही है, तो पाकिस्तान की क्रिकेट में कितना गिरावट हुई है। और इसका कारण जैसे आपने बताया कि नेताओं ने पूरे देश को बर्बाद किया, और ये वहाँ के इस जैसे आदमी ने क्रिकेट को बर्बाद कर रहे हैं। अगर प्रोफेशनल आदमी नहीं रखेंगे तो नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। देखिए, भारत में गंभीर इस समय कोच में है, राहुल द्रविड़ रहे, रवि शास्त्री रहे, तो आपके स्पेशलिस्ट जो रहते हैं ना, वो आपका क्रिकेट बढ़ाते हैं। सनी गावस्कर ऐसी कमेंट्री करते हैं, आलोचना करने से नहीं चूकते, तो ये भारत के लिए बहुत फायदेमंद है। पाकिस्तान के जो क्रिकेटर्स हैं, वो पाकिस्तान की आलोचना नहीं करते, वो इंडिया की आलोचना करेंगे, दूसरे की करेंगे। अरे अपने खिलाड़ी की तो बढ़ावा दो। आप जब तक क्रिटिसाइज नहीं करेंगे तब तक आगे कैसे बढ़ेंगे? और फिर आपने एक चुन लिया कि नहीं, हम इंडिया खेलने नहीं जाएंगे। यार, इंडिया आपका कंपटीटर है। इंडियन क्रिकेट इस समय दुनिया में नंबर 1 चल रही है, वन ऑफ द बेस्ट है। ऑस्ट्रेलियंस भी हैं, लेकिन इंडिया में जिस तरह से आईपीएल चल रही है, आप एक ही समय 2-2, 3-3 टीम नेशनल टीम बना सकते हैं। ये हालत है यहाँ की क्रिकेट की कि बड़े बड़े खिलाड़ी को मतलब टीम में जगह नहीं मिलती। केएल राहुल जैसा प्लेयर टीम में नहीं है T20 में, और श्रेयस अय्यर जो इतने दिन बाहर थे, यशस्वी जायसवाल को जो है इतना बड़ा प्लेयर, उसको खेलने को ही नहीं मिल रहा है। शुभमन और इस टीम का ये दिखाती भी है कि आप नए प्लेयर तैयार ही नहीं कर पा रहे हो। अब या तो आपने उन सबको एक धर्म की आड़ में झोंक रखा है, या पाकिस्तान की स्थिति दिखाती है कि अर्थव्यवस्था भुखमरी कंगाली, कितनी कंगाली पर आप जी रहे हो। और तीसरी ये भी दिखाता है कि आपके यहाँ स्पोर्ट्स को कितना बढ़ावा दिया जा रहा है, कि आप नए बच्चे ला करके तैयार नहीं, उस टीम में वही आदमी जो फॉर्म में है नहीं, उनको बार बार नाम दे करके आप ये क्या साबित करना चाह रहे हो? बाबर आजम खास करके उन्हें टीम में रखा गया, पता नहीं किसकी क्या वजह है। लेकिन आप इंडियन क्रिकेट में देखिए तो अंडर 19 जो टीम है, उसके खिलाड़ी कितना बढ़िया, वैभव और रघुवंशी अभी इंडियन टीम में नहीं आया है, लेकिन उसकी बैटिंग देखकर लोग बोलते हैं कि 1-2 साल में वो आ जाएगा। आईपीएल में किस तरह से बैटिंग कर रहा है वो, पूरे दुनिया भर के गेंदबाज रहते हैं, पूरे वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स रहते हैं, उनको किस तरह से धुनाई करते हैं। आयुष म्हात्रे जो कप्तान है, वो चेन्नई की टीम से खेलता है, और धोनी बैक करते हैं उसको। पिछले आईपीएल में हमने देखा कि क्या क्लीन शॉट लगा रहा है। अभी 19 साल के नहीं हुए, लेकिन इंडियन क्रिकेट काफ़ी बदल गया है जो पहले की, और ख़ास करके छोटे शहरों के लड़के। आप देखिए धोनी, वो रांची से आए, पहले हमने देखा टीम में ज़्यादातर मुंबई, दिल्ली या बेंगलोर से ही खिलाड़ी आते थे। अब देखिए छोटे शहरों में गाजियाबाद से आ रहे हैं, वैभव रघुवंशी बिहार के वहाँ से आ रहे हैं। तो छोटे शहरों में अब बढ़ावा दिया जा रहा है। मेंस क्रिकेट टीम की बात कर रहे हो सर, विमेन क्रिकेट टीम में देखो एक से एक धुरंधर खिलाड़ी हमारे, स्मृति मंधाना जैसे, आप देखो तमाम ऐसे नाम, लंबी फहरिस्त जो पूरी दुनिया में नाम करके आए हैं इस बार। तो वो दोनों तरफ में आप मेन क्रिकेट टीम, विमेन क्रिकेट टीम, दोनों में भारत का कोई शानी नहीं है। और दूसरे ये एक मुझे लग रहा है सर, एक सेंटिमेंट में ये भी चीज होती है कि आपको पता है बुरी तरह पिटेंगे, हारेंगे, तो आप पहले ही ये कहने लग जाओ नहीं वो हमारे दुश्मन है, हम उनके साथ नहीं खेलेंगे, हमारे लोग पसंद नहीं करेंगे, और तमाम काफी सारी चीजें कह के आप बच जाओ। और फिर जब आपके ऊपर दबाव पड़े तो आपको देखो हम दबाव में खेल रहे हैं, आईसीसी ने जबरदस्ती खिलवा दिया, नहीं तो हम तो इनसे नहीं खेलना चाहते थे। ये सारी चीजें मुझे लग रहा है कि आप नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हो, और पाकिस्तान हमेशा चाहता है कि बना बनाया नैरेटिव ना टूटे। इसीलिए शायद पहले आप बॉयकॉट तक की बात कर रहे थे, और फिर तुरंत आपने एक दिन बाद टीम का ऐलान कर दिया। तो कुल मिला के आईसीसी ने पाकिस्तान की हेकड़ी निकाल दी है, और जो पाकिस्तान की तरफ से भी अब 15 बंदों की टीम का ऐलान कर दिया गया है। देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। नमस्कार।